हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। सीयूटी के एग्जाम में वोकेबलरी की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ग्रामर वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कम टाइम लगता है। बेस्ट पार्ट ये है, बल्क में आएंगे और रेगुलर वोकैब आती है और न्यूज़पेपर का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब एक दो वर्ड ऐसा कोई हो सकता है जो रेगुलर में ना हो, अदरवाइज न्यूज़पेपर की वोकैब आपको देखना मोस्टली आपको दिख जाएगी। तो मैंने क्या करा है कि न्यूज़पेपर की क्लिप्स लेके आता हूँ मैं आपके लिए, एंड उसमें हम वो वर्ड्स पिक करते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से पहला वर्ड है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट होता है गुस्सा, एंगर, पछतावा, कई सारे मीनिंग में। सॉलिडारिटी का मतलब होता है जब आप किसी के साथ सपोर्ट में रहते हैं। ऑलराइट। एक्लियंस का मतलब होता है हायरार्की। प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, समझ रहा है ना। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस बॉय, एक्लियंस, हायरार्की जो। ये नया वर्ड है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि जब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, निगेटिव सिचुएशन है, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ ले। तीन चार लोग, रैंडम लोग एक ट्रिप पे गए, ए प्लेस टू बी, बीच में बस खराब हो गई, रात को रुकना पड़ा। उनकी दोस्तियां हो गई, आपस में शादियां भी हो गई, लोगों की मेल फीमेल थे। खराब सिचुएशन थी ना, वहां से कोई अच्छा निकल आया ना, सिल्वर लाइनिंग। तो मतलब निगेटिव सिचुएशन में से कुछ पॉजिटिव निकल आना, वी कॉल इट सिल्वर लाइनिंग। ऑलराइट, चलो डिस्कस करते हैं। तो रिजेंटमेंट होता है ग्रीवेंसेस, अफेक्शन, जॉय, कंफर्ट नहीं, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स, एंगर, गुस्सा। एक्लियंस, हायरार्की। याद रखना, सिल्वर लाइनिंग होपफुल सिचुएशन है ना, नेगेटिव सिचुएशन। राइट। चलो, अब एक वर्ड है अवेट करना। इसमें एक कंफ्यूजिंग बुक आती है। कंफ्यूजिंग का मतलब सिमिलर जैसे वर्ड होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अवेट, अवेट। आप सबने न्यूज पढ़ी हुई है, पानी यहां तक भरा हुआ है और वो पानी धीमे 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 कम हो रहा है, अवेट हो रहा है। ठीक है? अगर कोई किसी चीज का लेवल कम होता जा रहा है, LESS, कम हो रहा है, तो वो अवेट बोले। इस अवेट का मीनिंग होता है प्रवोक कर देना, भड़का देना। एक ना लॉ का टर्म है अवेटमेंट ऑफ क्राइम। इसने भड़का दिया, वी कॉल इट अवेटमेंट ऑफ क्राइम। ठीक है। चलिए, अवेट अलग है, भड़काने वाला, और ये अवेट कोई चीज कम कर देना अलग वर्ड है। कुछ और देखते हैं। बाउंटीफुल मानसून का मतलब बहुत ज्यादा मानसून आ रखा है, बाउंटीफुल, फुल ऑन। रैवेज का मतलब होता है सैवेज। सैवेज तो नहीं होता लेकिन बर्बाद कर देना, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिस्ट्रॉय कर देना। फेरोसिटी का मतलब होता है अग्रेसिव, वायलेंट, फेरोशियस, वायलेंट। टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल। ऑलराइट। अवेट का मतलब हो गया कि कोई चीज, हमें एंटोनिम बताना ना। डिक्लाइन, कम होना, सबसाइड, कम होना, एबिंग का मतलब कम होना होता है, और इंटेंसिफाई का मतलब होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट। अवेट का मतलब भी कम होता है, LESS। कुछ चीज कम हो जाती है, इंटेंसिफाई चीज मतलब बढ़ जाती है। एंटोनिम यही हो गया। डिल्यूज, देखो एक इंग्लिश का वर्ड है, INUNDATION, इनंडेशन, डिल्यूज, फ्लड, टॉरेंट, ओवरफ्लो, ये सब फ्लड है ज्यादा। और स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग। किसी चीज की जब कमी होती है ना, वी कॉल इट लैक ऑफ स्कार्सिटी। हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिल्यूज। डिल्यूज मतलब फ्लड, 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 और दिस इज नॉट द सिनोनिम। तो ये आंसर हो गया डी। रैवेज मैंने बोला डिस्ट्रॉय कर देना, डिवेस्टेट कर देना। प्रेजर्व, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, तो चीजें बचा के रखते हैं। वी वांट समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय। रैवेज, ए आंसर। फेरोसियस मैंने बोला था ना, वायलेंट, अग्रेसिव, ये हो जाएगा। और देखते हैं कुछ कंट्राइव्ड सिनारियोज, फेक सिनारियोज। आपने अपने पापा की बाइक, स्कूटी, कार तोड़ दी और फिर घर आकर के तुम फेक रो रहे हो, सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सॉरी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। कंट्राइव्ड, फेक, यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर नॉट जेन्युइन। राइट, कंट्राइव्ड। सबवर्सिव का मतलब होता है जब कोई चीज आप डैमेज कर देते हैं, खराब करते हैं, रेपुटेशन हो या सिचुएशन, सब
हिज अपॉलॉजी सीम्ड फोर्स्ड, उसने जो माफी मांगी वो लग रहा था कि फोर्सफुल माफी है, एंड रादर देन जेन्युइन एंड कंट्राइव्ड, मतलब जेन्युइन नहीं है, फेक है उसकी, सॉरी। इन्वोकेशन का मतलब होता है जब आप किसी हेल्प या किसी चीज के लिए प्रेयर करते हैं ना, उसे इन्वोकेशन। बिट्रेयल तो धोखा होता है, आप जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वही नया वर्ड है हमारे लिए। प्रेयर फॉर हेल्प और इंस्पिरेशन, इन्वोकेशन। आओ कुछ और पढ़ते हैं। एग्जैजरेट जानते हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना जाता है ना। रेपर्चमेंट का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, रेपर्चमेंट। एस्टेब्लिश ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस आफ्टर हॉस्टिलिटी। कुछ और पढ़े, देखो, अगर कहीं हेडविंड्स हो रखी है, इसका मतलब है नेगेटिव हो रखा है लाइफ में, और अगर कहीं पे टेलविंड्स हो रखी है तो लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है, समझा। इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी टेलविंड्स का मतलब पॉजिटिव, इन इकोनॉमी हेडविंड्स का मतलब नेगेटिव। ऑल गुड। एक्सोजेनस का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर का, एनीथिंग दैट रिलेटेड टू आउटसाइड डेवलप। बिवाइल्डरमेंट का मतलब होता है कंफ्यूज हो गए, राइट। सरप्राइज, और सरप्राइज कैसा, कंफ्यूज हो गया इंसान। चलिए, एक्सोजेनस एंटोनिम इंटरनल होगा, क्योंकि एक्सोजेनस क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटीआर, ये एंटोनिम। हेडविंड्स मैंने बताया था कि हिंडरिंग ग्रोथ, नेगेटिव चीज। टेलविंड्स मतलब फैक्टर एडिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में हेल्प कर रहा है, वो कौन है, टेलविंड। ऑल राइट, चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग। आप भी चेक करो कि आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड मैं डिस्कस करने वाला हूँ। AFICIO NADI NADOS, एफिशनाडोज। डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक एनीथिंग, पोइट्री, कुछ भी चीज आपको पसंद है और यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप उसके एफिशनाडो हैं। AFICIO NADOS, एफिशनाडो, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू लाइक इट। और एक है ये वर्ड वाला वर्ड देखो, सेलियंस, सेलियंस का मतलब होता है प्रोमिनेंस, इंपोर्टेंस। लिख दो दोनों वर्ड्स को, अच्छे वर्ड है। डिवोटेड इंथुजियास्ट और फैन ऑफ सम, जो किसी का फैन होता है ना, क्रिकेट या फुटबॉल के, एफिशनाडो है। सेलियंस मतलब प्रोमिनेंस, इंपोर्टेंस। चलो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वोकेबलरी की सारी वीडियो फॉलो करो, ग्रामर की वीडियो फॉलो करो, चैनल को फॉलो कीजिए। सारे लोग जो 9, 10, 11, 12 में हैं, जो CUT 1 साल 2 साल में देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर पाओ, योर चैनल। एंड हम आगे जाके पैराजम और रीडिंग कॉम्पिटिशन भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डोमेन्स की सब्जेक्ट भी, डोमेन की गाइडेंस भी मिलेगी, एवरीथिंग। सब्सक्राइब फर्स्ट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ऑल द बेस्ट।